हैप्पी होली। एक सेकंड, आपने अभी तक रंग लगाने से पहले किसी से पूछा है? नहीं मैम। आपको नहीं लगता कि एक बार पूछ लेना चाहिए कि होली पे आपके रंग लगा दें क्या? ये प्रेम का त्योहार है, इसमें पूछने की जरूरत ही नहीं है। तो आपको पता है कि बहुत सारी लड़कियां जो यहाँ पे इस रंग को देखने आई होंगी, वो असहज हो सकती हैं इससे। ये देखिए, प्रेम की है, प्रेम की होली है। यहाँ पे हर बार, इस बार नहीं, हर बार से यही होता है। ये पारंपरिक है और सबको कलर लगा सकते हैं। हैप्पी होली। माना कि प्रेम का त्योहार है, प्रेम का त्योहार है, मैं भी मानती हूँ, लेकिन बहुत सारी लड़कियां जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, इस त्योहार के रंग में असहज हो रही हैं। मेरे हाथ में ये माइक है, शायद मैं अपनी प्रेजेंस उनसे थोड़ा सा अलग दर्ज करवा सकती हूँ, लेकिन जो इस रंग को, इस उत्सव को अपने यहाँ होने से एक्सपीरियंस करने आई, या जो अकेली आई जिसे बरसाने की होली या नंदगांव की होली या ब्रज की होली का रूप देखना है, उत्सव देखना है, वो आपकी आजादी की वजह से असहज ना हो, सिर्फ इतनी सी बात है। तो जैसे अगर आपके साथ आपकी साथी आएगी, आपकी बहन आएगी, आपकी माँ भी आ सकती है, तो जैसे आप उनको प्रोटेक्ट करेंगे वैसे ही आप अपनी बाकी की जो साथ में आपकी महिलाएं हैं आसपास, चाहे वो कोई भी हो, कहीं से भी आई हो, आपकी थोड़ी तो जिम्मेदारी बनती है कि आप उन्हें प्रोटेक्टेड फील कर पाए। सोचिए आप हिंदू हैं और होली एंजॉय करने के लिए अपनी बहन के साथ एक होली महोत्सव में गए हैं। वहां खूब रंग उड़ रहे हैं, लोग आपस में एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं, और इसी बीच कोई लड़का अचानक से आकर आपकी बहन के गालों पर रंग लगाने लगे। ऑब्वियस है कि आपकी बहन एक अनजान आदमी के छूने से अनकंफर्टेबल फील करेगी और शॉक्ड होकर स्पीचलेस रह जाएगी, प्रोसेस करते हुए कि ये आखिर अचानक हुआ क्या। उसे ऐसे अचानक से आकर कोई अनजान आदमी कलर कैसे लगा सकता है। और सेम सिचुएशन आपकी भी होगी, लेकिन आपको साथ में गुस्सा भी आ रहा होगा, क्योंकि आपकी बहन है। आपके अंदर का प्रोटेक्टिव भाई जाग जाएगा, और पता नहीं फिर आप उस आदमी के साथ क्या ही कर देंगे। और आप गए गुस्से में उस आदमी को सबक सिखाने, लेकिन वो आदमी आपको जवाब देता है कि भाई ये तो प्यार का त्योहार है, बुरा न मानो, होली है। तो आप मन में सोचते हैं, ला फिर तेरी बहन को भी प्यार से मैं गुलाल लगा देता हूँ, तब तो भी बुरा मत मानियो फिर। लेकिन आप गुस्से में जवाब देते हो कि एक अनजान लड़की को अपने हाथ से रंग लगाने से पहले उससे पूछना चाहिए था, क्योंकि वो आदमी नहीं है, औरत है। बिना उसकी परमिशन के तुम उसको नहीं छू सकते। और तभी वहां खड़ा एक और आदमी बीच में बोल पड़ता है और कहता है, हर जगह ये फेमिनिज्म स्टार्ट कर देते हो। अगर इतनी ही दिक्कत है तो क्यों आते हो ऐसी जगह पर जहां लोग प्यार से अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आप सोच में पड़ जाते हो कि भाई अगर मेरी बहन यहाँ अपने त्योहार को सेलिब्रेट करने आई है, तो ये क्या कानून में लिखा है कि उसको एक अनजान आदमी से रंग लगवाना ही पड़ेगा। खैर, अब वो जनाब बोल ही रहे थे कि दूसरे जनाब बीच में कूद पड़े, और वो कहते हैं, जहां खूब गुलाल उड़ रहा है, जहां सब एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं, वहां खड़े हो जाओ, किसी के रंग लगाने का इंतजार करो, और रंग लगाने के बाद आर आर शुरू करो। अब आप सोचते हो, भाई मेरी बहन तो बस आसपास देख रही थी, लोगों को एंजॉय करते हुए, होली खेलते हुए। वो थोड़ी ना किसी के रंग लगाने का इंतजार कर रही थी। और अब उसको जब बिना उसकी परमिशन के रंग लगा दिया एक अनजान आदमी ने, तो क्या वो इसका विरोध भी ना करे। मतलब आपकी तो किसी को भी रंग लगा देने की आज़ादी है, लेकिन मेरी बहन की अपने आप को रंग लगवाने से मना करने तक की भी आज़ादी नहीं है। अब ये सब आप एनालाइज कर ही रहे होते हो, तभी उसी भीड़ में एक और समझदार इंसान की आवाज आपको सुनाई देती है। सुख दुख में लोग एक दूसरे को गले भी लगाते हैं, फेस्टिवल में बधाई भी देते हैं, मरते हुए को सीपीआर भी देते हैं, तब तो बुरा नहीं लगता। अब इतनी समझदारी की बात सुनकर आप फिर डीप थिंकिंग करने लगते हो। मरते हुए को सीपीआर देते हैं जिंदा करने के लिए, वो मर थोड़ी ना रही थी जो उसे जिंदा बचाने के लिए कलर लगाना पड़ा। फिर वो समझदार शख्स आगे कहते हैं, हजारों की भीड़ में होली के फेस्टिवल में कलर नहीं लगेगा तो और क्या होगा, किसी ने गलत तो नहीं किया। इस पर आप सोच में पड़ जाते हो कि हजारों की भीड़ में होली के फेस्टिवल में कलर तो लगेगा ही। जो कलर उड़कर लगा है उसको थोड़ी ना गलत बोल रहे हैं, जो जानबूझकर लगाया है या उड़ाया है बस उसको ही तो गलत बोल रहे हैं। और किसी ने गलत किया है, बिना परमिशन के किसी को भी टच करना गलत ही होता है, तो आप कैसे बोल सकते हो किसी ने गलत तो नहीं किया। अगर मेरी बहन की जगह आपकी बहन होती तब भी यही बोलते क्या। अब काफी लोग सोचेंगे सिर्फ हिंदू फेस्टिवल को ही टारगेट करते हैं, बदनाम करते हैं, दूसरे धर्म के बारे में ऐसा ही बोल के दिखाओ।
तो मैं वो सिनेरियो भी क्रिएट कर देती हूँ। सोचिए आप मुस्लिम हैं और ईद का दिन है। आपने नमाज अदा की, अच्छे से दावत खाई और फैमिली के साथ चल दिए कहीं घूमने। बाजार में सामान की खरीदारी करते हुए अचानक एक भाईजान आए, आपको गले लगकर ईद की मुबारकबाद दी और फिर आपकी बाजी को भी गले लगकर ईद मुबारक कहने लगे। आपकी बाजी हक्की बक्की रह गई और गुस्से में कहने लगी कि सिर्फ ईद की मुबारकबाद दे देते, अनजान है तो ऐसे गले लगने की क्या जरूरत। और फिर वो अनजान भाईजान कहने लगे कि कुछ गलत तो नहीं किया, ईद का पाक दिन है, ऐसे बाजार में घूमोगी तो कोई भी गले लगकर ईद मुबारक कह ही देगा। गलती आपकी है। ईद के दिन बाजार में घूमो, कोई गले लगकर ईद मुबारक कर दे तो खिलाफत करके फेमिनिज्म दिखाओ। तो मन में ये सवाल जरूर आएगा कि अगर मेरी बाजी की जगह तेरी बाजी होती तो तब भी तू यही कहता क्या। अब कर दिया मैंने भी इसका हिंदू मुस्लिम दोनों के एग्जाम्पल दे दिए, वरना लोगों को लगता है कि सिर्फ हमारे ही धर्म को टारगेट किया जा रहा है। मैं यहाँ किसी धर्म किसी त्योहार को टारगेट नहीं कर रही हूँ। आई एम जस्ट सेइंग किसी भी धर्म की महिला हो, उनको बिना उनकी परमिशन के टच नहीं करना चाहिए, किसी भी त्योहार के आड़ में नहीं। और गलत चीज को कभी ये कहकर इग्नोर नहीं करना चाहिए कि ये तो हमारे धर्म को टारगेट किया जा रहा है, ये तो फेमिनिज्म दिखा रही है। क्योंकि ये हकीकत है, महिलाओं के साथ बहुत कुछ गलत आज भी हो रहा है। लोग बहुत सी चीजों की आड़ में गलत करते हैं उनके साथ। वो मेंटालिटी लोगों की अभी चेंज नहीं हुई है। लोगों को कितनी बार रियलाइज ही नहीं होता कि वो अनजाने में ही कितना गलत कर देते हैं महिलाओं के साथ। उनको लगता है हमने इतना ही तो किया था, या फॉर एन एग्जाम्पल सिर्फ कलर ही तो लगाया था। आपको नहीं पता हाउ इट फील्स जब कोई बिना आपकी परमिशन के आपको टच करता है, कितनी घटिया फीलिंग होती है वो। सो रिस्पेक्ट द बाउंड्रीज एंड कंसेंट एंड ऑलवेज सीक परमिशन एंड डोंट जज बिकॉज यू डोंट नो द ट्रॉमा. If you like the podcast, please do like and share and do comment your POV on this topic. To listen to more podcasts, please do subscribe to the channel and don't forget to hit the bell icon to get updates. Thanks and keep watching.